हेलो फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। राखी मिन्ज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ भगवान शंकर भोले बाबा की पावन कथा। भगवान शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ, त्रिलोचन और आदि योगी का भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के त्रिवेदी में से एक है। वे संसार के देवता हैं, लेकिन उनका संसार निवास नहीं बल्कि सृष्टि के नए आरंभ का मार्ग है। भोले बाबा को भोला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सच्चे मन से की गई भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कैलाश पर्वत और भगवान शंकर का स्वरूप। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत सरल और तपस्वी है। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है। जटाओं में गंगा माता विराजमान है। गले में सर्प सुशोभित है और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। वे बैल नदी अपना वाहन मानते हैं। भगवान शंकर और सती का कथा। प्राचीन समय की बात है। दक्ष प्राप्ति की पुत्री सती भगवान शंकर से विवाह करना चाहती थी, परंतु दक्ष को शंकर जी का साधु तपस्वी रूप पसंद नहीं था। फिर भी सती ने अपने तप से शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया। एक बार दक्ष प्राप्ति के एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु जानबूझकर भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना निमंत्रण के यज्ञ में पहुंची। वहां दक्ष ने शंकर जी का अपमान किया। यह अपमान सती सहन न कर सकी और योगानी में स्वयं को भस्म कर दिया। जब शंकर भगवान को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तांडव किया और सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। पार्वती के रूप में जन्म। सती ने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में पूर्ण जन्म लिया। पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शंकर को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। उनका विवाह अत्यंत दिव्य और अलौकिक था। पार्वती माता शक्ति का प्रतीक है और शंकर पार्वती का मिलन शिव शक्ति के संतुलन को दर्शाता है। गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति। माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से गणेश जी को उत्पन्न किया और उन्हें द्वारपाल बनाया। एक दिन भगवान शंकर कैलाश लौटे और द्वार पर गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। दोनों में युद्ध हुआ और क्रोध में आकर शंकर जी ने गणेश जी का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो अत्यंत दुखी हो गई। तब शंकर भगवान ने हाथी का मस्तक लगाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य बनाया। भगवान कार्तिकेय का जन्म तारकासुर नामक असुर के वध के लिए हुआ था। कार्तिकेय को देवता का सेनापति भी कहा जाता है। समुद्र मंथन और नीलकंठ। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन ने अनेक रत्न निकले, लेकिन सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला। उस विष से पूरा संसार नष्ट हो सकता था। तब भगवान शंकर ने लोक कल्याण के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने विष को कंठ से नीचे जाने से रोक लिया, जिसने उनका कंठ नीला हो गया। तभी वे नीलकंठ कहलाए। भक्तों पर कृपा करने वाले भोलेनाथ। भगवान शंकर अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। रावण ने कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था।
भस्मासुर को भी वरदान दिया। हालांकि बाद में भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा की। एक साधारण भक्त भी यदि सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करे, बोलपत्र अर्पित करे और जल चढ़ाए तो भोले बाबा उसकी हर पीड़ा हर लेते हैं। शिवलिंग का महत्व। शिवलिंग भगवान शंकर का निराकार स्वरूप है। यह ब्राह्मणीय ऊर्जा का प्रतीक